देखना सखिया मांदा बिहान, सखिया मांदा बिहान। मेरे बच्चों, अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती। सखिया हे हसन जिंदगी ये गुजरी वाए, अब्बा गुलाम रसूल था जुदाए खापू, सखिया तकलीफ आहता था बच्चा गुशावे सांगदानी छंगा गुजरी वाए खबर ही ना पाई, अब्बा गुलाम रसूल। हाँ कश्मीर हल्के घर आएंगी तियों बातों खा, पुसुन सा लगन था थई बचाए जिंदगी ये खुशी खत्म भी हशोरा। जिंदगी ये गुजरी वाए, अब हो या हवा खबर ही ना पाई, चाहे तू इस संगदानी कश्मीर गुछवारू, बात सा जिंदगी दधू भरू थाए सया मारू सुतो दधो हुरो, अब थाए जुदाया खुश नुख्तो तुलू ही हंसे जिंदगी ये गुजरी वाए, अब थाए खुश फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। होशियार से हंसती है, फिर भी ये चुप रहती है, तक तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। गुलाम रसूल था जोदा बिहावे आबा गुलाम रसूल। हमने समझा नहीं है मकाम आपका, शोरा बचाए जुदा बिहाहा में शाकाना बाबा, खामोशियों की रूश खत्म ये जिंदगी। आपको देखना देखना है हरम, आपको देखना देखना है हरम, वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम। लम्हा जात की माँ बाबा की
कहती है। अनजान मैं नहीं समझ सकता कैसे जीना है इस जमाने में। अभी वक्त नहीं था बाबा जान, आपने जल्दी की है जाने में। घर की रौनकें ले गए हो, रहूं कैसे इस वीराने में। अभी वक्त नहीं था बाबा जान, आपने जल्दी की है जाने में। वो जो ख्वाब थे आपके मेरे लिए मुझे पूरा कर दिखाना था। जब आप छोड़ के चले गए, अब खुशी क्या जीत जाने में। वो आपका सर पर हाथ फेरना था अफसल कई सहारों से। अब डर लगता है बाबा जान कोई भी कदम उठाने में। थी इतनी हिम्मत कहाँ मुझ में, कहाँ था मैं काबिल इतना। थी इतनी हिम्मत कहाँ मुझ में, कहाँ था काबिल मैं इतना। वो असर था आपकी दुआओं का, लगा हर तेरे निशाने में। अभी वक्त नहीं था बाबा जान, आपने जल्दी की है जाने। जिंदगी ने कई सवालात बदल डाले, वक्त ने मेरे हालात बदल डाले। मैं तो आज भी वही हूँ जो मैं कल था, बस मेरे लिए लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। गुलाम रसूल गदनी एक सीधे सादे को अब देखने वाला इंसान थे। वो खानपुर महार में रहते थे। ये सिंध में एक छोटा सा इलाका है। उनकी जिंदगी उनके घर वालों की मोहब्बत में बसी हुई थी। वो ही उनकी दुनिया थे, उनका सब कुछ। वो हर रोज बहुत मेहनत करते थे। वो उन्हें ना एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। उनका दिल नरमी और मोहब्बत से भरा हुआ था। उनके कस्बे के लोग उन्हें ना अच्छी तरह जानते थे। लोग उनकी नरम दिली और खामोश हिम्मत की इज्जत करते थे। उनका खानदान उनका सबसे बड़ा खजाना था। उनकी बीवी हर कदम पर उनका साथ देती थी। उनके लिए एक मजबूत सहारा थे। उनके बच्चों की हंसी उनके चौथाई से घर खुशियों से भरती थी। उनके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के लिए थे और यही काफी था। गुलाम रसूल अक्सर अपने बच्चों को देखते थे। उन्हें उनकी चमकती आंखों में कबीलियत नजर आती थी। वो चाहते थे कि वो पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। खानपुर महार में काम काज के ज्यादा मौके नहीं थे। एक बाप होने के नाते वो गहरी जिम्मेदारी महसूस करते थे। वो जानते थे कि उन्हें कुछ और करना होगा। एक दिन उन्होंने सुखपुर के बारे में किस्से सुने। लोगों का कहना था कि वो एक बड़ा शहर है, वहाँ नौकरियां भी ज्यादा थे और आगे सुखपुर जाना शायद उनके मसले का हल हो सकता। उन्होंने अपनी बीवी से इस बारे में बात की। उनकी बीवी ने सब्र से उनकी बात सुनी और उनकी परेशानी को समझा। दोनों ने मिलकर सफर की तैयारी शुरू कर दी। ये सफर एक बाप की मोहब्बत से भरा हुआ था। सुखपुर जाना एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। शहर में बहुत रौनक थी और वो बहुत मुख्तलिफ। गुलाम रसूल के दिल में उम्मीद और थोड़ी घबराहट भी थी। वो अपने घर वालों को इस नई जगह पर ले आए थे। उन्होंने फौरन काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक अच्छा पक्का काम मिलना उनकी सोच से ज्यादा मुश्किल था। शहर में मुकाबला सा था और वो वहाँ नए थे। उन्हें कई जगह से इनकार सुनना पड़ा, लेकिन गुलाम रसूल आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जो भी छोटा मोटा काम मिला उन्होंने कर लिया। घर वालों को रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिल गई। मुश्किलात के बावजूद गुलाम रसूल पर उम्मीद रहा है। सुखपुर में सिर्फ काम ढूंढने की ही मुश्किल नहीं थी, हर दिन नए चैलेंजेस लेकर आता था। वहाँ रहने का खर्चा बहुत ज्यादा था। हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता था और ये पैसा कमाना आसान। किराया,
खाना पीना और दूसरी जरूरी चीजें महंगी थी। हर रोज का गुजारा करना एक मुश्किल काम बन गया। गुलाम रसूल की कमाई अक्सर मुश्किल से ही पूरी पाती थी। वो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी पैसे काम पर जते थे। वो हर वक्त गुजारा करने की फिक्र में रहते ही थे। उनकी आंखों में हमेशा एक चिंता सी रहती थी। हर गुजारते दिन के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। सुकूर की जिंदगी उनके लिए एक नई आजमाइश बन गई थी। उनके घर वालों को भी वहां एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही थी। नया शहर, नए लोग, सब कुछ नया था। बच्चों को नए दोस्त बनाने में दुश्वारी हो रही थी। उन्हें अपने पुराने दोस्त और अपने पुराने स्कूल की याद आती थी। नया स्कूल मुख्तलिफ था और बच्चे वहां से थोड़ा दर भी रहे थे। उन्हें नए माहौल में एडजस्ट करना मुश्किल लग रहा था। उन्हें अपने गांव की सादी जिंदगी याद आती थी। गांव की जिंदगी कितनी आसान और सुकून बारी थी। उनकी बीवी को खानपुर मार में अपनी बिरादरी, अपने लोगों की कमी महसूस होती थी। वहाँ सब अपने थे, यहाँ सब अजनबी। कभी कभी उनके चौथाई से घर में तन्हाई आ जाती थी। वो अपने पुराने घर और पुराने दोस्तों को याद करते थे। गुलाम रसूल ने अपने घर वालों पर इस परेशानी का असर देखा। उनकी परेशानी उनके चेहरों पर साफ नजर आती थी। उन्हें सबसे पहले अपने घर वालों की बेहतरी का सोचना था। वो अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे। बहुत सोच विचार के बाद गुलाम रसूल ने एक मुश्किल फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि अब खानपुर महर वापस जाने का वक्त है। सुकूर वो हल नहीं निकला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ये एक तारा से हार मान लेना था जो तकलीफ देता, लेकिन वो जानते ही थे कि उनके घर वालों के लिए यही सही फैसला है। उनकी खुशी और बेहतरी सबसे अहम थी। वापसी का सफर मिले जुलाई जज्बात से भरा हुआ था। मायूसी का एहसास तो जरूर था, लेकिन एक तरह का सुकून भी था। वो अपनी जानी पहचानी जगह वापस जा रहे थे। वो अपनी जारों, अपनी बिरादरी में वापस जा रहे थे। बच्चे वापस जाकर खुश थे। खानपुर महर वापस आना उनकी रूहों के लिए मरहम जैसा था। गुलाम रसूल ने दिल में एक सुकून महसूस किया। खानपुर महर में जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रवानी पर आ गई। शहर के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो गए थे और हर तरफ एक नई उम्मीद और खुशी का माहौल था। गुलाम रसूल उसी लगन से मेहनत करते रहा। उनकी मेहनत और अज़्म ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद दी थी। वो पूरी जिम्मेदारी और लगन से अपने घर वालों का ख्याल रखते थे। उनका हर दिन अपनी फैमिली के लिए कुछ नया करने की कोशिश में गुजारता था। उनका घर फिर से चौथी खुशियों से भर गया था। बच्चों की हन खुशी नगर को रोशन कर दिया। लेकिन जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती। अचानक से सब कुछ बदल सकता है। एक दिन गुलाम रसूल की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ दिखना ही है। शुरू में उन्होंने इसे मामूली थकान समझा। उन्हें लगा कि ये सिर्फ दिन भर की मेहनत का असर है, लेकिन ये एहसास कायम रहा और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। हर दिन उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होती गई। उनका वजन कम होने लगा और जिस्म में ताकत भी कम हो गई। उनकी शक्ल से भी उनकी कमजोरी साफ नजर आने लगी। उनके घर वालों ने उनमें ये तब्दीली महसूस की। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत है। वो उनकी सेहत के बारे में परेशान होने लगाई। हर कोई उनकी तबीयत को लेकर फिक्रमंद था। जब बीमारी का पता चला तो सबको बहुत सदमा हुआ। किसी ने सोचा भी ना ही था कि दिन देखना पड़ेगा। गुलाम रसूल शदीद बीमार था। उनकी हालत दिन ब दिन बिगाड़ती गई। उनके घर वालों ने बहुत प्यार और मोहब्बत से उनकी देखभाल की। हर कोई अपनी तरफ से उन्हें राहत देने की कोशिश कर रहा था। गुलाम रसूल ने अपनी बीमारी का मुकाबला बहुत हिम्मत से किया। उन्होंने अपनी नरम दिली और अपने ईमान को कभी कमजोर नहीं होने दिया। तकलीफ में भी वो मुस्कुराने की कोशिश करते थे। उन्हें अपनी जात से ज्यादा अपने घर वालों की फिक्र थी। उनका हौसला बुलंद रहा। उन्हें अपने घर वालों की मोहब्बत और हिमायत से ताकत मिलती थी। उनकी बीवी हर वक्त उनके साथ थी। वो दिन रात उनकी खिदमत करती थी। उनके बच्चों ने भी बहुत हौसले का सबूत दिया। वो घर के कामों में मदद करते थे।
वो अपने बाबा को खुश रखने की कोशिश करते थे। वो उनके पास बैठकर उन्हें कहानियां सुनाते थे। उन्होंने अपनी बीमारी का मुकाबला बड़े सब्र और शराफत से किया। उन्होंने अपने घर वालों को एक बहुत अहम सबक सिखाया। फिर वो दिन आ गया जब गुलाम रसूल गदानी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका इंतकाल बहुत सुकून से अपने प्यारे घर वालों के दरमियान हुआ। बीमारी के साथ उनकी लंबी और बहादुराना जंग खत्म हो गई। पूरे खामपुर महार में न एक गहरा गामछा गया। उनके घर वाले टूट गए थे। ये नुकसान बहुत बड़ा था। एक ऐसा खाला जो कभी पूरा नहीं हो सकता। उनके जनाजे में बहुत से लोग शरीक हुए। हर तबके के लोग उन्हें खिराज अकीदत पेश करने आए। उन्होंने उनकी नरमी, उनकी मेहनत और उनकी खामोश हिम्मत को याद किया। गुलाम रसूल ने बहुत से लोगों के दिलों को छुआ था। उनकी मिरास माल और दौलत नहीं थी, बल्कि वो मोहब्बत थी जो उन्होंने बांधी। उनके घर वालों ने एक दूसरे से हिम्मत पाई। उन्होंने उनकी याद को अपने दिलों में जिंदा रखा। गुलाम रसूल गदानी की कहानी एक जबरदस्त याद दहानी है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि उन सब लोगों की है जो मुश्किलात का सामना करते हैं। ये हमें इन मुश्किलात में हिम्मत से काम लेने का सबक देती है। हर कदम पर, हर मोड़ पर उन्होंने हिम्मत और हौसला दिखाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया। खामपुर महर की गुर्बत से लेकर सुकूर की परेशानियों तक हर जगह, हर वक्त उन्होंने अपनी हिम्मत को बरकरार रखा। और आखिर में एक कमजोर कर देने वाली बीमारी, ये बीमारी उनकी जिसको कमजोर कर सकती थी, मगर उनकी रूह को नहीं। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल को अपनी हिम्मत से जीत लिया। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी। उनका हर कदम, हर फैसला उनकी हिम्मत का सबूत था। उनकी हिम्मत दिखावे वाली, शोर मचाने वाली नहीं थी। यह एक खामोश लेकिन मजबूत हिम्मत थी। यह एक खामोश मुस्तकिल शोला था जो उनके अंदर जलता रहता था। ये शोला उनकी रूह को रोशन रखता था। उनकी जिंदगी हमें इस आदमी का भी सबक देती है। हर मुश्किल में उन्होंने अपनी साबित कदमी को बरकरार रखा। उन्होंने अपने घर वालों के लिए बेतकन मेहनत की। उनकी मेहनत और लगन हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने अपने ख्वाबों का पीछा पूरा आज़म से किया। हर सपना, हर ख्वाब उनकी मेहनत का नतीजा था। जब उन्हें नाकामियां हुई, तब भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर नाकामी को अपनी ताकत बनाया। उनका सफर जो हिम्मत और मेहनत से भरा था, हम सब के लिए एक मिसाल है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हिम्मत और हौसला हमेशा जीत